किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सोयाबीन की फसल। वैरायटी है 1135 और फसल की अवधि है किसान साथियों 33-34 दिन के आसपास की हो चुकी है। क्योंकि ये वीडियो कल का शूट किया हुआ है और आज दिनांक 1 अगस्त को हमने इसमें पहला स्प्रे किया है। किसान साथियों, पहले स्प्रे में मैंने कौन सा टेक्निकल लिया है, क्या क्या डाला है, क्या नहीं डाला है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से जानकारी दे रहा हूं। यदि आपकी फसल भी इस कंडीशन में है तो आप यही टेक्निकल ले सकते हैं यदि आप पहला स्प्रे कर रहे हैं, और यदि आप दूसरा स्प्रे कर रहे हैं तो ये टेक्निकल यदि आपने डाल लिया है तो आप दूसरा टेक्निकल भी ले सकते हैं। किसान साथियों, जो मैंने पहला टेक्निकल लिया है वो है थायोमेथोक्सम प्लस लेमडासाइहेलोथ्रिन, जिसे आप अलीका के नाम से जानते हैं। हालांकि मैंने दूसरी कंपनी का लिया है क्योंकि मेरा जो ट्रस्ट है किसान साथियों इस कंपनी पे है, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड, और इसका मैंने ये प्रोडक्ट लिया है जो कि सिजेंटा अलीका से सस्ता भी है। टेक्निकल वही है और मुझे ट्रस्ट भी इस कंपनी पे है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ये दवाई काम करेगी या नहीं करेगी। अधिकतर किसान साथियों मैं अपनी फसल के हिसाब से दवाइयों के जो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से लेता हूँ। यदि मैं अपने अफीम की फसल और लहसुन की फसल की बात करूँ किसान साथियों, तो इसमें जो मैं टेक्निकल लेता हूँ वो बायर कंपनी के लेता हूँ। और सोयाबीन की फसल जैसा कि आप भी जानते हैं कि इससे कितनी आमदनी होती है, उसी हिसाब से मुझे जो सस्ता भी पड़े और लाभदायक भी हो, इस हिसाब से मैंने टेक्निकल इस कंपनी का लिया है, जो कि जीविका इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से कंपनी है, उसका लिया है। और किसान साथियों, गडल बिटल की इस समय ज़्यादा समस्या देखी जा रही है। पिछले 10 दिनों से हम स्प्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हल्की बूंदाबांदी रोज़ हो रही है। इस कारण किसान साथियों हम स्प्रे नहीं कर पाए। जैसे ही हमने कल स्प्रे करने का सोचा तो जो स्प्रे पंप है वो ख़राब हो गया, तो किसान साथियों आज हमें स्प्रे करना पड़ा। और ये 500 लीटर का टैंक किसान साथियों मैंने इसमें पूरा 500 ml मिला लिया। इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन मैंने नहीं किया क्योंकि किसान साथियों गडल बिटल का अटैक खास करके आरवीएसएम 1135 J2172 में ज़्यादा देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो मैंने क्रॉस न करते हुए इसी दवाई का डोज थोड़ा बढ़ा दिया है। और इसके साथ किसान साथियों पहले तो मैंने आपको बताया था कि शायद मैं इस वैरायटी में पीजीआर का प्रयोग ना करूं, लेकिन जहां पर लहसुन की फसल थी और जहां पर चने की फसल थी वहां पर किसान साथियों हाइट काफ़ी बढ़ने लगी है इस वैरायटी की। और अभी जो 60% किसान भाइयों की जो समस्या आ रही है आरवीएसएम 1135 वैरायटी में कि उनकी फसल आड़ी गिरने लगी, तो मुझे भी डर लगने लगा। और मैंने पहले से ही अपनी फसल की जो ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से इसमें जो पेक्लाबुट्राजोल आता है 40% की मात्रा वाला, वो मैंने ले लिया है किसान साथियों। विद्युत के नाम का है और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से मिल जाते हैं। टेक्निकल जैसे टबोली में आपको यही मिलता है, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं यदि आपकी फसल में इस प्रकार की ग्रोथ हो रही है, आपकी फसल इस कंडीशन में है। तो साथ ही किसान साथियों सिलिकॉन बेस चिपको भी मिलाया है, क्योंकि इस समय भी आकाश में बादल हैं और हल्की फुहार भी हो जाए तो हमारा स्प्रे है वो पूरा धुल सकता है। साथ ही जो स्प्रेडर है दवाई को फैलाने में भी काम आता है और दवाई को चिपका के भी रखता है, जिससे कि दोहरा फ़ायदा में हो सकता है। थोड़ा खर्चा है लेकिन किसान साथियों इसका लाभ भी है कि हमारी जो इतनी लागत लगने वाली है इस दवाई का हमें पूरा का रिज़ल्ट मिल जाए, इसलिए हमने स्टिकर भी ले लिया है। इसके अलावा किसान साथियों फसल की ग्रोथ को देखते हुए मैंने इसमें कोई भी टॉनिक, NPK या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया, क्योंकि जो फसल है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और इसमें और अलग से मैं खर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ किसान साथियों, क्योंकि फसल में किसी भी प्रकार की कोई कमी दिख ही नहीं रही है, तो फिर अलग से खर्चा क्यों करूँ। वैसे भी आप देख पा रहे होंगे कि जो सोयाबीन का बाज़ार भाव क्या है, उसी हिसाब से मैंने इसमें खर्चा किया है किसान साथियों। जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कितना टर्नओवर कमा सकता है या कितना वो कमा सकता है, उसी हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करता है। तो किसान साथियों इसी प्रकार से मैं भी इन बातों का ध्यान रखता हूँ पूरी तरह से कि जो ये फसल हमें कितना प्रोडक्शन दे सकती है और हमें बाज़ार भाव के हिसाब से कितनी आमदनी हो सकती है। साथ ही फसल भी स्वस्थ है तो फिर अलग से कोई खाद या टॉनिक की देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर फोकट में खर्चा करके अपनी लागत नहीं बढ़ानी है। लागत तो फिक्स बढ़ जाएगी, लेकिन जो आमदनी होगी वो कितनी होगी ये फिक्स नहीं है। जब तक आपके खेत में फसल पककर घर ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कर सकते। अभी पत्ते देकर पग नहीं तोड़ने वाली कहावत किसान साथियों बिल्कुल सही है कि अभी तो केवल पत्ते हैं, इसमें उसी हिसाब से आपको काम करना है। ज़रूरत हो तो बिल्कुल आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि
बिना खोए कुछ पा नहीं सकते, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों लगाना। तो किसान साथियों, मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का कि यदि आप ऐसा सोचें कि मैं कोई और टेक्निकल ले रहा हूँ या कोई और दवाई ले रहा हूँ और मैं आपको अलग बताऊँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अपने अनुभव से आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, जो भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध रहती है। मैं चाहता हूँ कि किसान भाई की लागत कम से कम आए और उसे अधिक उपज मिले। किसान साथियों, यदि यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाना इतना ही ईजी, इतना ही सरल है और इससे बहुत सारा ज़्यादा पैसा मिलता है, तो न जाने मैं भी आपको बहुत सारी दवाइयाँ रोज़ बता देता कि ये टॉनिक डालो, वो टॉनिक डालो, ये खाद डालो, वो खाद डालो। मैं आपकी फ़सल की ज़रूरत के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं खेती करता हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमारी फ़सल की कब क्या रिक्वायरमेंट रहती है। उसी हिसाब से हम इसमें लागत लगाते हैं और अपनी फ़सल में हम जो भी खर्चा करते हैं उसका बेनिफिट हमें मिलता है। लेकिन एक्स्ट्रा खर्चा करने से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे किसान भाई ने जो टॉनिक वाले वीडियो पे कमेंट किया है कि टॉनिक डालो तो काम करता है। तो टॉनिक काम करता है, पर कितना करता है? वो इतना ही करता है जितना आप उसमें लगाते हो। आज आपने टॉनिक डाला, आपके खेत में क्या पैदावार बढ़ गई? केवल पत्तों में चमक बढ़ गई, तो आपको ऐसा लगेगा कि टॉनिक का असर है और टॉनिक से हमारी पैदावार बढ़ रही है। किसान साथियों, टॉनिक से आपकी फसल की पत्तियों में चमक आ सकती है, आपकी फसल की पैदावार में नहीं। फसल का जो पर्याप्त भोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं, बस वो आप अपनी फसल को अवेलेबल कराइए। कीटों से अपनी फसल को बचाइए, रोग से आपकी फसल को आप बचा लीजिए। किसी भी प्रकार के टॉनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। या यदि मैं आपको ये कह दूं कि आप केवल बॉर्नविटा या च्यवनप्राश खाकर क्या पूर्ण तरह से सक्षम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो केवल चोचले हैं। आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन करना पड़ेगा, उससे न्यूट्रिशन, विटामिन्स आपको मिलेंगे तो आपके शरीर में भी ताकत आएगी। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी फसल में भी जो ज़रूरत है, जो उसका भोजन है, बस वो उसको अवेलेबल कराइए। उसके अलावा आपको और क्या चाहिए? आपकी फसल में कुछ भी नहीं देना है। अपनी फसल में सही मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति कीजिए, समय पे कीजिए। रोग के लक्षण दिखे तो उसका नियंत्रण कीजिए, कीट का प्रकोप है तो उसका नियंत्रण कीजिए और समय पे कीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो फसल है आपको अच्छी पैदावार देके जाएगी, बिना किसी टॉनिक के, बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के। अपनी फसल को आपको समझना होगा, तभी आपकी फसल आपको अच्छा प्रोडक्शन दे पाएगी। जब किसान खेत में जाता है ना किसान साथियों, तब उसकी फसल भी मुस्कुराती है। और यदि वो रोगग्रस्त है तो वो अपने किसान भाई से पूछती है कि मुझे स्वस्थ करने के लिए मेरा इलाज कराओ। ये समझने वाली बात है किसान साथियों। ऐसा भावनात्मक रूप से रिश्ता है। कहने को तो ये अचेतन प्राणी है, लेकिन यदि आप जाओ खेत में तो आपको खेत में अच्छी फसल देखकर भी आनंद आता है। तो इसी प्रकार से जब हम खेत में जाते तो हमारी फसल की केयर करते तो हमारी फसल को भी आनंद आता है। ये तो मेरी धारणा है, मेरा मानना ऐसा है। ये आप माने या ना माने, ये आपके ऊपर है। तो किसान साथियों, अपना अनुभव शेयर करने के लिए और मैंने कौन सी दवाइयाँ यूज़ की हैं उसके बारे में बताने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आ जाए किसान साथियों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको गलत लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि मेरी फसल कैसी है और क्या जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो सही है या नहीं है। और अपना भी अनुभव मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इसका इतना प्रभाव पड़ता है। लेकिन टॉनिक के बारे में तो मुझे ना बताइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा किसान साथियों, क्योंकि मैं कोई टॉनिक वानिक डालने वाला नहीं हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय